तो आज है परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 और आज हम सक्सेसिव नहीं ए बी रूल पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं ए बी रूल क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा है पहले भी कि बी इज़ 10% ग्रेटर देन ए इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन बी। जो बी है वो ए से 10% ज़्यादा है। तो यही पूछा है कि ए बी से कितना छोटा है। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक बेसिक मेथड है कि अगर बी 10% ज़्यादा है ए से, यानी अगर ए 100 होता तो उसका 10% ज़्यादा 110 ए का। तो यहाँ बी अपॉन ए और इसको 0 से 0 काट के 11/10 करते तो यहाँ रेशियो आ जाता हमारे पास। तो अगर अब हमसे पूछा है कि ए बी से कितना छोटा है तो ए और ये कितना डिफरेंस कितना है इनमें 1। और बी से पूछा है कंपेयर किससे कर रहे हैं बी से तो 11 और 1/11 परसेंटेज के लिए 9 1 से 11%। एक मेथड तो ये है और दूसरा जो है वो है ए बी रूल जो आज हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। तो ए बी रूल क्या है? ए बी रूल ये है कि अगर हमें बोला है कि कोई 10% ज़्यादा है किसी से, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 और 10% ज़्यादा यानी प्लस। और सेम चीज़ पूछ रहा है कि दूसरा वाला जो है जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो उससे कितना छोटा है। तो अगर छोटे के लिए कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, जो ऊपर लिखा है वो सेम यहाँ पर लिखेंगे। और अगर नीचे 10 लिखा है और इधर प्लस है तो नीचे वाले को प्लस करेंगे ऊपर वाले के साथ। तो 10 और 1 11। अब 1/11 का फ्रैक्शन हमें पता है 9 से 1/11%। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अभी आपको शायद पहली बार में समझ ना आया हो, लेकिन हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ें, लालू अर्न्स 20% मोर देन तेजपाल, देन हाउ मच परसेंट लेस देन लालू तेजपाल अर्न्स। तो वही चीज़ है, लालू 20% ज़्यादा अर्न करता है तेजपाल से। 20% ज़्यादा का मतलब 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन। 1/5 और ज़्यादा के लिए प्लस। अब पूछ रहा है कि जो तेजपाल है वो कितना कम अर्न करता है लालू से। तो कम अर्न करने के लिए माइनस, अपोजिट साइन लगाते हैं हम, और जो ऊपर लिखा है वो सेम। और जो नीचे लिखा है उसमें अगर ऐड है यहाँ पे तो ऐड करके ऊपर वाले के साथ एडिशन कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं उसको। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आई है। नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि ये इतना कम है। और बाकी की 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होती है। तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एज ऑफ रोहन इज 14.28% लेस देन समीर, then Samir's age is how much percent more than Rohan's age। तो बोला गया है यहाँ पे रोहन की जो एज है वो 14.28% लेस है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि ऐड करते हैं यहाँ पे। तो 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। और यहाँ पे अब लेस बोला गया है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और अब इसका सेम अपोजिट पूछा है यानी कि समीर्स एज इज हाउ मच परसेंट मोर। तो अपोजिट के लिए यहाँ पे जो भी साइन होता है उसका अपोजिट लगाएंगे प्लस, ऊपर जो लिखा हुआ है वो सेम। और नीचे अगर 7 माइनस लिखा हुआ है ऊपर वाले के साथ
तो 7 - 1 करके 6 लिख देंगे, 1/6, 16 से ही 2/3%। ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ये ए बी रूल है हमारा। इसी तरह से क्वेश्चन ये देखो, इफ द इनकम ऑफ निशा इन 2024 was 25% less than her income in 2025, then her income in 2025 is how much percent more than 2024। सेम उसी तरह से 2024 में 25% इनकम कम है, 25% का फ्रैक्शन 1/4, कम के लिए माइनस, ज़्यादा के लिए अपोजिट साइन लगाएंगे, जो ऊपर लिखा है वो सेम, और 4 - 1 3। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 33 1/3%। इतना फास्ट कर सकते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं, A's income is 25% more than income of B. Income of B is how much percent less than income of A? तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं इन तरह के एग्जाम में। तो देखते हैं, अगर हम इसको बेसिक मेथड से जाते हैं तो वही है कि टाइम इतना कंज्यूम हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको इस वाले क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करके दिखाता हूँ, तो ए इज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, 25% ज़्यादा। तो मैंने ये आपको बताया था, अगर ज़्यादा की बात होती है, सबसे पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये फ्रैक्शन आएगा 5/4। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए की जो इनकम है वो 5/4 है बी की इनकम से। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं हम ए अपॉन बी का, 5/4। अब पूछा है क्या, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, कितने परसेंट कम है, तो 1/5 कम है। 1/5 का फ्रैक्शन होता है 20%। अब इसमें इतना करना पड़ा कि हमें पहले फ्रैक्शन निकालना पड़ा, फिर उसके बाद रेशियो निकालना पड़ा, फिर उसके बाद हमें बी का परसेंटेज निकालना पड़ा। यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करने पड़े। लेकिन ए बी जो रूल है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 25% ज़्यादा है तो सिंपल प्लस लगाएंगे, 1/4 लिखेंगे। और अब पूछा है कि जिससे ज़्यादा है उससे कम कितना है, उसका ए से कितना कम है, अपोजिट साइन लगाएंगे, ऊपर 4 प्लस करके 5, और यहाँ डायरेक्ट आंसर 20%। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये बस इतने में आंसर आ गया, और इसके लिए कितना कुछ करना पड़ा। तो 20% कहाँ है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। कंसेप्ट को अच्छे से समझो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ मुझे। ये देखो इसी तरह क्वेश्चन है, CHSL में आया है 2021 शिफ्ट 1 में। मोहन इनकम इज 40% मोर देन श्याम्स इनकम, तो श्याम इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन मोहन इनकम। सेम जो अभी मैंने पढ़ा है उसी तरह क्वेश्चन है। तो उसको अगर हम लिखना चाहें तो 40% का रेशियो क्या होगा, 2/5। 2/5 क्यों लिख दिया मैंने, अगर मैं बोल दूँ कि 20% का फ्रैक्शन याद है आपको, 1/5 होता है 1/5। और इसी तरह से ये एक तरह से फैमिली की तो है इसकी। अगर मुझे 40% निकालना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 40 कर दूंगा, तो 2 से जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/5। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 40% का फ्रैक्शन 2/5 है। अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि 40% ज़्यादा है, यानी 2/5 ज़्यादा है।
मोहन की इनकम श्याम से, तो श्याम की इनकम मोहन से कितने परसेंट कम है, तो प्लस है तो माइनस लगाएंगे, जो ऊपर लिखा है वो सेम। और यहाँ पे 5 है, प्लस है 2 है, 5 और 2 7। अब 2/7 का फ्रैक्शन हमें पता है, 1/7 का होता है 14.28, और 2/7 का होता है 28.56। और इसको अगर फ्रैक्शन में हम लिखना चाहें तो यही होता है 28 2/7%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा ठीक हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है PYQ में, SSC CHSL 2024 का ही है ये, अभी तो पिछले साल का ही क्वेश्चन है ये, तो इसे आप करने की ट्राई करो। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, श्याम्स इनकम इज 20% लेस देन राम्स, हाउ मच इज राम्स इनकम मोर देन श्याम्स इन परसेंटेज टर्म्स। श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितनी अधिक है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20% लेस है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, लेस के लिए माइनस, प्लस के लिए और माइनस करेंगे 4, कितना आंसर आ जाएगा 25%। 5 सेकेंड में कर सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चन। आया समझ में, इजी है। और आप जब मॉक लगाओगे ना, चाहे आप SSC CGL के लगाओ, CHSL के लगाओ, MTS के लगाओ या GD के लगाओ, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। सिंपल वे में अगर आप जाओगे तो इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आप AB रूल से करोगे तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन से कर सकते हो। और अगर इन जगह पे टाइम बचाओगे तो जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम नहीं कर सकते स्पीड से, तो उनको आप कर सकते हो, जो बाकी लोग शायद छोड़ दें टाइम कम होने की वजह से। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कर लिया। तो बोल रहा है, इफ मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस देन योगी, देन मार्क्स ऑफ योगी इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ केजरीवाल। 33.33% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3, लेस बोला है तो माइनस योगी से। ठीक है, अब पूछ रहा है कि योगी के कितने परसेंट ज़्यादा हैं, ज़्यादा के लिए प्लस लगाएंगे, ऊपर जो लिखा है सेम, और यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस करके ऊपर वाले के साथ यहाँ पे नीचे लिख देंगे, तो 1/2 का कितना आ जाएगा 50%। सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलें आगे। अब ये देखो, आप खुद से ट्राई करें। आई होप आपने कर लिया होगा। तो एज ऑफ रदीमा is 20 year if age of Kareem is 25% greater than that of Radhima, then how much percent Radhima's age is less than that of Kareem। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ना एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ये जो क्वेश्चन है, अगर इसमें हमें परसेंटेज में वैल्यू दी गई है और ऑप्शंस भी सारे परसेंटेज में है, तो ये जो वैल्यूज दी गई होती है ना, ये सब हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए होती है और क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए होती हैं। अगर मैं इसको देखूँ भी ना, तब भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कैसे, अब देखो, करीम की एज 25% ज़्यादा है रदीमा से, 25% मतलब 1/4।
तो ये कितना फ्रैक्शन आ जाएगा, 20%। आ गया आंसर हमारे पास ए। अब क्या इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, 20 ईयर की जो ये दे रखी थी रिद्धिमा की, नहीं पड़ी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी तो आपको बहुत गंदी वैल्यूज दे देते हैं ये, जिसको आप कभी कभी सोचते हो कि वैल्यूज पड़ गई ना, ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, बट वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती इन वैल्यूज को पढ़ने की। सिंपल जो बाकी डाटा होता है ना, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो ये बात याद रखें, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया दिया हुआ है और परसेंटेज में ही आंसर पूछा है, तो हम वैल्यूज पे जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ तक ए बी रूल का जो फर्स्ट पार्ट था वो आपने कर लिया है। अब ये सेकेंड है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कह रहा है। By what percentage should a racer increase the speed to reduce the time of 25% to cover a fixed distance? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको थोड़ा स्पीड वाला आना चाहिए। जैसे स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। ये फॉर्मूला होता है स्पीड टाइम डिस्टेंस का। तो अगर यहाँ पे हमारे पास अब बोला गया है कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, और स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा। अगर हम कम नहीं कर पाएंगे, मतलब कम नहीं करेंगे, तो फिर वो कांस्टेंट रहेगी ही नहीं डिस्टेंस। जैसे मैं बोलूँ, अगर स्पीड 20 है और टाइम हमारे पास मान लो 5 है, और ये कितना है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो गई। तो अगर ये कांस्टेंट बोल दिया कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, और मैं यहाँ पे स्पीड को बढ़ा मतलब टाइम को बढ़ाने लगूँ, तो मैं खाली टाइम को नहीं बढ़ा सकता। मुझे जितने परसेंट से मैंने ये टाइम बढ़ाया है ना, जितने परसेंटेज से बढ़ाऊंगा उतने ही परसेंटेज से मुझे ये कम करना पड़ेगा। और कितने परसेंटेज से मुझे ये कम करना पड़ेगा कि ये रेश मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें डिस्टेंस कांस्टेंट मिले, वही हम ए बी रूल से निकालेंगे, जैसे अभी तक करके करते आए हैं। और ये सेम मेथड लगेगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर में भी। अगर हमसे बोला गया है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो जो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो होगा ना, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन कम कम करना पड़ेगा, और प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से देखते हैं। अब देखो, बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ रेसर इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम। बाय 25% बोला गया क्वेश्चन में कि कितने परसेंट से एक रेसर को इंक्रीज बढ़ा स्पीड जो है अपनी बढ़ानी पड़ेगी कि उसका टाइम जो है ना वो 25% कम हो जाए। 25% कम हो जाए टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स बोल दी है उसने, यानी कि अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो ये चेंज नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे स्पीड और टाइम है, बोल रहा है इंक्रीज द स्पीड, स्पीड इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पे टाइम कम करना ही पड़ेगा, तभी ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी। और कितना कम करने को बोल रहा है ये, 25%। 25% कम करने को बोल रहा है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। कम करने के लिए माइनस। तो ये पूछ रहा है कि हमसे स्पीड कितनी बढ़ाए, वो कितनी बढ़ाए। बढ़ाने के लिए अपोजिट साइन लगाते हैं ए बी रूल से, ऊपर जो लिखा है वही, नीचे 4 - 1 करते हैं, 30।
3 होल 1/3%, उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आंसर ए। सिंपल हो गया ना। THSL में आया ये क्वेश्चन 2024 में। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपको। एज में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम में मिलेंगे, और बाकी इनकम में मिलेंगे, कंजम्पशन में मिलेंगे। अभी देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन हैं। अब ये देखो इनकम में आ गया ये चीज़। इफ द इनकम ऑफ नेहा इज 5% मोर देन दैट ऑफ मोनिका, देन द इनकम ऑफ मोनिका इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नेहा। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है? परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 1/20। बोला गया है कि 5% ज़्यादा है, यानी 1/20 है। मोनिका की कितनी कम है ये पूछा है। अपोजिट साइन लगाएंगे ऊपर और नीचे 21। ये फ्रैक्शन आया हमारे पास। अब हमें 1/21 का तो कोई फ्रैक्शन याद है नहीं, तो फ्रैक्शन याद नहीं है तो हम क्या करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए? इंटू 100, और फिर यहाँ लगा देंगे परसेंट। अब इंटू 100 लगाया है तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा? 21 से 21 चौके 84, बचा कितना? 16/21। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? और जब ये क्लास हो जाए ना, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप म्यूट करके खुद से करने की ट्राई करो, और ट्राई कोशिश करना कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये दोबारा से इस वीडियो को ट्राई करो। तभी आप रिटेन कर पाओगे इनको और अच्छे से समझ पाओगे। ये ट्राई करो। तो बोल रहा है ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन कंपनी डिक्रीजेज बाय 35%। बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम में के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए? तो यहाँ भी सेम चीज़ है। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन सेम रखी है, ओरिजिनल प्रोडक्शन जो है, बट हमने करा क्या है? अगर हमारी जो प्रोडक्शन कम हुई है ना 35%, तो हमने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए हैं ताकि जो हमारी प्रोडक्शन है वो वही रहे। मैन पावर कम हो गई तो हमने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए। इस तरह से समझो कि कोई वर्किंग पावर में, मैन पावर में ले लेते हैं, 5 मैन है, आवर्स में 4 काम कर रहे हैं, 5×4 = 20, और ये हमारी प्रोडक्शन हो गई। अब बोल रहा है कि प्रोडक्शन तो उतनी है, यानी ये तो उतनी है, लेकिन मैन पावर कम हो गई। कह दूं मैं 2 लोगों या 3 लोगों की तबीयत खराब हो गई, वो आ नहीं रहे किसी भी कारण से, उन्होंने काम छोड़ दिया। तो अब मुझे आवर्स को कितना बढ़ाना पड़ेगा कि ये सेम रहे? तो यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हो कि सर अगर 2 लोग हैं और प्रोडक्शन 20 चाहिए, तो वहाँ पे 10 घंटे काम कराना पड़ेगा उनसे। पहले जहाँ वो लोग 4 घंटे काम कर रहे थे, अब वहीं उन 2 लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ये 10 घंटे क्यों करना पड़ रहा है? 10 घंटे इसलिए करना पड़ रहा है कि जो 3 लोग गए थे ना, उनके हिस्से का काम भी इनको करना पड़ रहा है, तब जाके हमारी जो प्रोडक्शन है वो सेम है। तो इसी तरह से हम करेंगे। डिक्रीज हुआ है 35% का। डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। 35% का रेशियो क्या होता है?
हमने अभी 5% का रेशियो देखा, 1/20। तो अगर मुझे 35 बनाना है इसके लिए तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 7 जा 35, और इधर भी 7 से, तो ये 7/20 हो जाएगा। और बोल रहा है कितना डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज के लिए था, इंक्रीज पूछा है तो प्लस, ऊपर जैसा लिखा है सेम। और यहाँ पे हम करेंगे तो 20 में से 7 जाएगा 13। अब परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, × 100 अपॉन 13 और परसेंटेज लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा। 13×5 = 65, बचा 5, और 5 और 0 50, 13×3 = 39, फिर 13 × 4 = 52 हो जाएगा, 50 से ज़्यादा। और 53 से तो हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो हम इतना भी सॉल्व करके सी ऑप्शन लगा सकते हैं, बाकी 85%। क्वेश्चन पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे खुद से करने की। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बाय व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज कट बाय 25% इन द पास्ट। 25% कट किया है हमने, मतलब 1/4 कट किया है, तो बाय व्हाट परसेंट द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल मस्ट बी इंक्रीज। सिंपल, देखा कितना इजी है, CHSL में आया हुआ है क्वेश्चन। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। If the price of an article is increased by 35%, by how much percent must a householder reduce his consumption of that article so as not to increase his expenditure? तो किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ गया है 35% से, तो उस जो हाउस होल्डर है उसको अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा कि उसका एक्सपेंडिचर सेम रहे। मान लो वही किसी की सैलरी तो 10,000 रुपये है, और उसको कोई चीज़ खरीदनी है जिसका रेट 100 रुपये है, और उसको वो 10 चीज़ें खरीदनी होती हैं, 100 चीज़ें खरीदनी होती हैं। कुछ भी हो सकता है, वो 100 लीटर तेल हो सकता है खाने का, या कुछ चावल मान लो, कुछ भी। तो अगर हमारा जो ये प्राइस है, और ये कंजम्पशन है, और ये एक्सपेंडिचर है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो भाई सैलरी तो उसकी उतनी है ना, सैलरी तो नहीं बढ़ी, तो उसको बेचारे को अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। यानी कि ये उल्टा लगा दिया मैंने, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो उसको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब टमाटर महंगे होते हैं, कभी कभी 150 200 रुपये किलो चले जाते हैं, तो वही टमाटर आने बंद हो जाते हैं घर में, सब्जियों में डालना कम कर देते हैं। आप जंक फूड वगैरह खाते हुए प्याज महंगी हो जाती है, तो फिर प्याज भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि लोग लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि लोगों का एक्सपेंडिचर तो उतना ही है ना। अब अगर वो लोग क्या, प्राइस बढ़ गया और वो कंजम्पशन भी बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर को उनको मेंटेन करना है तो वो अपना कंजम्पशन कम करेंगे, वो सोचेंगे प्याज नहीं, चलो आज कुछ और खा लेते हैं। जंक फूड वाले प्याज की जगह कुछ और देने लगते हैं, खीरा देने लगते हैं, मूली देने लगते हैं, तो वो सब एक्सपेंडिचर को
कांस्टेंट रखने के लिए करते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 35% इंक्रीज हुआ है। 35% का मैंने अभी बताया 7/20 फ्रैक्शन होता है, इंक्रीज हुआ है। तो उसको कंजप्शन कितनी कम करनी पड़ी? 7/13% कम करनी पड़ी। अब हाँ सॉरी सॉरी, 20 + 7 27, मैं ये भूल गया था, प्लस लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सिली मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो अब परसेंटेज के लिए हम इंटू 100 करेंगे, 700/27। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा 54, और बचा कितना? 16 और 0, 60। अब हम इसको काटेंगे 5 बार में, तो ये कितना जाएगा? 135 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा? 25। तो 25 होल 25/27%। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, समझ आया? तो टाणा, कैसी लगी मेरी एनिमेशन? इफ द प्राइस ऑफ ए टी इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट द कंजप्शन ऑफ टी बी डिक्रीज सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर? बताओ, करो अब इसको। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, सी एच एस एल में आया हुआ है पिछले साल ही। करो फटाफट। तो 20% से प्राइस बढ़ा है, तो सॉरी 40% से। तो हमें पता है 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का पता है 1/5 होता है। तो 40 का 2/5 होगा। इंक्रीज हुआ है कि तो प्लस लगाएंगे, डिक्रीज पता लगाना है तो माइनस, ऊपर जो लिखा है वो, और नीचे से ऐड कर देंगे। 1/7 हमारे पास परसेंटेज में होता है 14.28%, 14.28%। मतलब 14.28 बोलते हैं, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आते हैं ना उनको एक साथ नहीं बोलते, कहते 14.28 बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 है, तो ये 28.56% होगा, या फिर 28 होल टू द पावर 4/7, क्योंकि 1/7 14 होल टू द पावर 7 होता है, तो 2/7 ये होगा। ठीक है, और ये जो फ्रैक्शंस की वैल्यू है ना, ये आपको याद होनी चाहिए भाई। अब जरा कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू रिकॉल करते हैं। 1/1 की क्या होती है? 1/2 की क्या होती है? 1/3। ये बताएंगे? खुद से करना है, माइंड में रिकॉल करना है, कुछ नहीं, कहीं देखना नहीं है, कुछ नहीं। चलिए बताइए फटाफट।
वाइट से लिखते हैं। हाँ, तो 1/1 कितना होता है? 100%। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 को हम 33 होल 1/3% भी लिख सकते हैं। और अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें 33.33% लिख सकते हैं इसको। 1/4 हमारे पास 25% आ जाता है। इसी तरह 1/5 हमारे पास 20%। 1/6 को हम ज़्यादातर भूल जाते हैं, इसको याद रखना। 3.2/3% होगी। और पॉइंट में अगर लिखना चाहें 16.66%। 1/7 अभी आप आज ही देखा होगा कितना यूज़ हुआ है इसका। 14 होल 2/7 या फिर 14.28%। 1/8 का हमारे पास हो जाएगा 12.5%। इसी को हम फ्रैक्शन से ना लिखकर पॉइंट पे लिखना चाहें तो 12.50% हो जाएगा। और 1/9 का मैंने बताया था। 1/9 के लिए क्या करते हैं? 11 आ जाता है। और पॉइंट पे लिखना चाहें तो 11.11%। इसी का 2/9, 3/9 बताओ। 4/9 बताओ। और बताओ बताओ। 7/9 बताओ। और ये तो बिल्कुल मत बताना, आप मुझे बताना 5/9। और 1/10 की हो जाती है यहाँ पे 10%। बताओ। तो 2/9 के लिए सिंपल क्या हो जाएगा? 22.22%। क्यों बार बार चेंज हो रहा है ये? ज़्यादा जल्दी हो रही है क्या? 5/9 के लिए 55.55%। 4/9 के लिए 44.44%। और 7/9 के लिए 7.77%। ठीक है। और बताओ, अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी 10 और बचे हैं। और 10 को मैं लिखूंगा ब्लैक से। अब आपको बताना है 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18। भाई 20 तक तो याद होनी ही चाहिए। लिखूं किससे बताओ? अच्छा, ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? ग्रीन से बेटर है ना? क्यों भाई लोग? तो याद है बताया था मैंने, अगर 1/11 हो तो 9 आ जाता है, और ये सेम ऐसे ही रहता है। पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 9.09%। और अगर आपको कोई ऐसा फ्रैक्शन दिख जाए जो रिपीटेड हो तो वो समझ जाना कि वो 1/11 का ही है। क्योंकि अगर मैं 4/, ये किसकी वैल्यू है? 4/11 है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36.36। तो इस तरह का कुछ फ्रैक्शन दिखे ना, तो उसको 9 से डिवाइड करने की सोचा करो। मतलब कि 9 के किस टेबल से ही जाएगा।
जैसे 4 से जाएगा, मतलब 4 9 से 36 होता है ना, इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 18.18 है, तो ये पता होना चाहिए ना कि 2 से ज़्यादा है, 2 9 से 18। तो ऐसे बहुत आते हैं फ्रैक्शंस, तो आप बता सकते हो उनको देख के, जो रिपीट हो रहे हैं ना पॉइंट के बाद, तो वो समझ जाओ कि 1/11 का ही कुछ ना कुछ है वो। 1/12 का 8, 1/3% लिख सकते हैं, या फिर 8.33%। 1/13 पे लिख सकते हैं हम 17.69%। और 1/14 का 7.14%। 1/15 का हो जाएगा 6.66%। और अगर मैं इनको फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, तो 1/15 का हो जाएगा तुम्हारा 6 to the power 3%। और यहाँ पे सर 1/16 का 6.25% हो जाता है। और अगर वैसे देखें तो 1/4%। ये वाला क्वेश्चन बहुत, मतलब फ्रैक्शन आता है काफ़ी। 1/17 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5/15/7%। और 1/18 का जो है वो हमारे पास 5.55% होता है। और 1/9 का 5.26% होता है। और जैसा इसमें देखा अभी 5%, 2/20 कितना हो जाएगा? ये तो अगर वैसे भी आप काटोगे तो 10% हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी करोगे तो 2 5 10 से 10%, 3/20 15%। तो इस तरह के फ्रैक्शन भी काफ़ी आते हैं क्वेश्चन में कि 10%, 15% दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम सक्सेस से पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे। मैंने शायद लास्ट क्लास में ही बोला था कि सक्सेस ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये वाला जो ए बी रूल था ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अभी ए बी रूल हमने पढ़ लिया है, अब रह गया है हमारा सक्सेसिव, और शायद 2 3 लेक्चर और होंगे और परसेंटेज ख़त्म। ठीक है।